ये संस्कृत है, आज संस्कृत पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट संस्कृत है समास। पहले हम संधि है और प्रत्यय है, शब्दरूप है, लकार है, पढ़ा चुके हैं। ये समास चालू है। तो संस्कृत में कैसे परिभाषा देंगे, एक पदी भावा समास। लेकिन अब जो परीक्षा में आता है, पहले आता था संस्कृत में ही देना उत्तर, लेकिन अब टोटल हिंदी कर दिया है। ऑब्जेक्टिव है केवल हिंदी तरह, उसमें संस्कृत में नमो निशान नहीं है, ठीक है ना। तो समास एक पदी भावा समास, इसका मतलब होता है अनेक पदों को मिलकर एक पद बन जाना समास का कहलाता है। लेकिन व्याकरण में जो है हिंदी में अलग है, परिभाषा उसका थोड़ा बड़ा है। जितना हो सके शॉर्ट लिखे हम, अनेक पदों को मिलकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। जैसे गंगा का जल बराबर गंगा जल। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन 7 होता है कि नए समास बढ़ गया है। लेकिन परीक्षा में आएगा समास कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। 6 में टिक लगाएंगे और रखेंगे 6 को ही। 7वां वाला इसके अलावे में आए, देखो 6 कौन कौन है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, और छठा है अव्ययीभाव समास। इसके अलावा एक और समास है नए समास। अब इसी को तरफ विस्तार से सीखेंगे। नए समास का पहले व्याख्या करके पढ़ेंगे टोटल विस्तार से। नए समास का परिभाषा होता है जो समास नहीं के अर्थ में हो उसे नए समास कहते हैं। प्रश्न में तुम्हारा आएगा जो समास नहीं के अर्थ में हो उसे कौन सा समास कहते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा। तो कौन सा समास होगा, नए समास होगा। इसका कुछ उदाहरण दिए हम यहाँ से, इसको याद करना है। जैसे अनर्थः, ये समस्त पद हुआ, समस्त पद लिख सकते हैं, और इसको विग्रह लिख सकते हैं। ये विग्रह किया हुआ है, ठीक है ना। अनर्थः का नौनर्थः, जैसे कि आएगा प्रश्न अनर्थः का विग्रह निम्नलिखित में कौन सा आया, क्या होगा, तो नौनर्थः। फिर उसी को प्रश्न को तरफ पलट देगा कि नौनर्थः का समस्त पद बनाए, तो आंसर हो जाएगा अनर्थः। देखो उसी अन्याय का नो अन्याय, अविनाशा का नो विनाश, अविकारा का नो विकार, अब्राह्मण का नो ब्राह्मण, असत्यम का नो सत्यम, अशुभ का नो शुभ, अधर्म का नो धर्म, अस्वस्थ का नो स्वस्थ, अबोध का न बोध, अज्ञाता का न ज्ञाता, अज्ञाना का न ज्ञान, असंभव का न संभव, असफलम का न सफलम। ये विसर्ग के बदले मोहलंत, अब मोहलंत के बदले विसर्ग भी दे सकते हैं। असाधारण का न साधारण, अनिश्चय का न निश्चय, अप्रिय का न प्रिय, अनुपम का न उपम, अनुपस्थित का न उपस्थित, अद्वितीय का न द्वितीय। ये वर्ण अलग बोला, लेकिन यदि नियम इसमें कहा रहा है यदि नो के बाद कोई स्वर आ जाए तो ओ के बदले अन हो जाता है। जो आगे में हम विग्रह करते हैं ओ लगाते हैं यहाँ पे। यह देखो नो शुभ, यह क्या है शुभ, नो सत्यम। सो जो है एक व्यंजन संधि है, इसका जो समस्त पद बनाएंगे ओ लगा के। इसी में यदि नो के बाद स्वर आ जाएगा, वही यहाँ नियम कर रहा है, यदि ओ के बाद जो है कोनो स्वर आ जाए, नो के बाद कोई स्वर आ जाए तो कैसे बनाएंगे, जैसे नो ईश्वर, नो ईश्वर का समस्त पद क्या हो जाएगा अनिश्वर, ठीक है ना। नो आवश्यक का अनावश्यक, उसी तरह प्रश्न आएगा अनिश्वर का विग्रह करें तो नो ईश्वर, प्रश्न पलटता रहेगा। नो आहार का अनाहार, नो अर्थ का न अर्थ, नो उपकार का अनुपकार, नो उपयुक्त का अनुपयुक्त, न आदि का अनादि, नो अंत का अनंत, नो इच्छा का अनिच्छा, न शुद्ध का अशुद्ध। इसका पहचानने का नियम हम कैसे पहचानेंगे परीक्षाओं में कि नए समास का उदाहरण है या कौन सा समास का उदाहरण है। तो नए समास का जो शब्द रहेगा वो क्या रहेगा, आगे में ओ लगा रहेगा या तो अन लगा रहेगा। जैसे अधर्म अनिश्वर, हम संस्कृत जब पढ़ेंगे एक एक शब्द को तोड़ के तभी पता चलेगा, ठीक है। देखो इसका प्रश्न जो है नए समास का प्रश्न किस प्रकार से आएगा, जो अभी लिखा है हम टोटल उदाहरण और परिभाषा, उसका प्रश्न किस तरीके से आएगा। जैसे कि पहला प्रश्न रहेगा नो ईश्वर का समस्त पद बनाए, ये विग्रह है। नो ईश्वर जो विग्रह किया हुआ है, इसका समस्त पद एक पद कैसे बनेगा, तो अनिश्वर, क्योंकि ये नो के बाद जो है ये क्या स्वर वर्ण है। तो नियम में लिखा है यदि नो के बाद कोई स्वर वर्ण आएगा तो ओ की जगह अन हो जाता है। तो अनिश्वर अन हो गया, यहाँ पे दीर्घिका है तो दीर्घिका लगेगा उसमें, अनिश्वर हो गया। फिर है और धर्म का विग्रह करें, मतलब
ये विग्रह था तो एक पद बना है, अब यहाँ पे क्या है, एक पद है, इसको विग्रह करेंगे तो वो धर्म का होगा नो धर्म, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा जो इसमें ओ के बाद जो लिखा हुआ है अक्षर, ये क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए ओ केवल नो धर्म लिखेंगे उसमें। अन्याय किस समास का उदाहरण है, यह तो नए समास का उदाहरण है, क्योंकि वो लगा हुआ है, पहचानने के लिए पहले बताए हैं कि जिस समास के आगे में, तो नए समास के आगे में ओ या तो अन लगा रहता है, ठीक है। या दूसरा परिभाषा आ सकता है कि से ओ ज्ञान किस समास में है का उदाहरण है, तो ओ ज्ञान हो गया तो नए समास है, तो नए समास का एक उदाहरण लिखें, नए समास का एक उदाहरण लिखें, बहुत सारा उदाहरण है, एक उदाहरण लिखना है, वो ज्ञान लिख दिए। यहाँ एक उदाहरण है, यहाँ क्या रहा है, नए समास का 100 उदाहरण व्याख्या करें, ये तो ऑब्जेक्टिव बोला था, ये थोड़ा सब्जेक्टिव में आ सकता है। जैसे देख लेंगे कि नए समास या कोनो भी समास का 100 उदाहरण व्याख्या कर रहा है, तो समझ लेना है इसका परिभाषा देके एगो या दो ठो उदाहरण देना है। जैसे यहाँ दो, जो समास नहीं के अर्थ में हो उसे नए समास कहते हैं, जैसे अनिश्वर और धर्म, समझ लिया। जो समास नहीं के अर्थ में हो उसे क्या कहते हैं, नए समास। तो डायरेक्ट में आंसर लिखा दिए हैं, वो ऑप्शन में रहेगा, जैसे यहाँ पे दो ठो बताए ऑप्शन देखे, नए समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तो देखना है कौन समास का परिभाषा लिखा हुआ है, तो नए समास का है। वो सफलम का विग्रह करें, वो सफलम का विग्रह निम्न में कौन सा है, तो इसमें देख लेंगे वो सफलम का विग्रह जो है नो सफलम है या नो ज्ञानम है, नो धर्म है, जैसा भी है, तो क्या आ जाएगा आंसर, नो सफलम। नो ईश्वर का समस्त पद कौन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा है इसका समस्त पद, तो देखो नो ईश्वर, अनिश्वर, अनुपम और ज्ञान, क्या आंसर होगा, अनिश्वर। नो ईश्वर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नो के बाद क्या है, ये स्वर है, इसलिए अनिश्वर होगा, अन लगेगा।